नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का 11वां पाठ बाट की पहचान। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेसन का नाम है बाट की पहचान। मीन्स जो रास्ते पर हम चलने वाले हैं उसको हमें पहचानना चाहिए। इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है बच्चों, तो इनका जीवन परिचय हम देखेंगे। हिंदी काव्य जगत के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में सन 1907 ईस्वी सन में हुआ। इन्होंने प्रयाग व काशी से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से पीएचडी की डिग्री हासिल की। कुछ समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। उसके बाद विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि है। बच्चन जी ने उमर खयाज की रुबाइयों का भी हिंदी में सफल अनुवाद किया। इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने हालावाद का प्रवर्तन किया। आपकी कविता में परंपरा के प्रति विद्रोह, जातिवाद का खंडन और समन्वय की भावनाएं पाई जाती है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। उन्मुखीकरण हम देखेंगे बच्चों। ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए ही परवरदिगार ने बनाया है। उन्हीं में मैं भी हूँ। उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की, और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ तो मैं उसकी महिमा का ही गुणगान कर रहा होता हूँ। ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम हैं जो कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोटि जनों को कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर देवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सब के भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए, जिससे यह चारों ओर अच्छाइयाँ एवं प्रकाश फैला सके। एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान पुस्तक के लिए आभार में लिखे गए शब्द क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक है जिसमें लिखा है अग्नि की उड़ान, यह पुस्तक है, उसके लिए आभार के लिखे हुए ये शब्द है। यहाँ पर हमें बताया गया है उन्मुखीकरण में कि ईश्वर ने यानी प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य से ही यानी इस धरती पर भेजा है। सिर्फ हमें उस इशारे को समझना चाहिए और सही वक्त पर यानी सही चीज़ करनी चाहिए। वही हमें यहाँ पर बताया गया है। जैसे भगवान ने कलाम जी के द्वारा ही यानी क्या कराया है, मिसाइल का शोध लगाया है, ये सब चीज़ों का शोध लगाया है। तो हर एक चीज़ का यानी जो भी चीज़ घटती है उसका सीधा यानी तात्पर्य कौन है? भगवान ही है। भगवान के इच्छा के अनुसार ही सब कुछ यहाँ पर होता है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए बच्चों, हम लोग रीड करेंगे वह क्वेश्चन। सृष्टि के कण कण में किसका अस्तित्व है? ठीक है बच्चों, प्रश्न क्या है? सृष्टि के कण कण में किसका अस्तित्व है? तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, सृष्टि के कण कण में ईश्वर का अस्तित्व है। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, मार्गदर्शन या परिश्रम के द्वारा सफलता मिलती है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह आपको अपने मन से लिखना है बच्चों। जैसे कि आप लिख सकते हैं, मार्गदर्शन का अर्थ होता है राह दिखाना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन बहुत अधिक महत्व होता है। व्यक्ति का भविष्य मार्गदर्शन पर ही निर्भर करता है। यदि जीवन की राह में लक्ष्य की चाह में व्यक्ति को सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो वह सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? यह भी आपको उन से लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, सपना देखना जीवन की एक सुखद अनुभूति होती है, किंतु सपने देखना जितना सरल है उन्हें पूरा करना उतना ही कठिन होता है। किंतु जब व्यक्ति के सपने साकार हो जाते हैं तभी उसका जीवन सफल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप और भी आगे इसका आंसर लिख सकते हैं ऊन से।
ठीक है बच्चों, उसके बाद हम कविता की ओर जाएंगे। विषय प्रवेश पढ़ेंगे बच्चों हम। कवि लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उस तक पहुंचने का मार्ग चुन लेने का आग्रह कर रहे हैं। उनका मानना है कि साहसी और कर्मवीर व्यक्ति ही निर्विघ्न रूप से लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अपने पंक्तियों में सुंदर एवं सहज रूप द्वारा मनुष्य को सचेत करने का प्रयास कवि ने इस प्रकार किया है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए, अपना लक्ष्य ढूंढना चाहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सही है हमें यह सोचना चाहिए। और जो व्यक्ति साहसी होता है, कर्मवीर होता है, जो कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टैंजा हम पढ़ेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ की पहचान कर ले। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे बच्चों। पूर्व पहले, बाट राह मार्ग रास्ता, ज्ञात मतलब मालूम या तो जानना, ज़बानी मतलब मौखिक, राही मतलब यात्री, निशानी मतलब चिन्ह, अर्थ मतलब भेद, तात्पर्य भाव, पंथ मतलब राह मार्ग रास्ता, बटोही मतलब राही मुसाफिर राहगीर, हाल मतलब स्थिति परिस्थिति, औरों मतलब दूसरों, अनगिनत मतलब असंख्य, राह मतलब मार्ग, मुख मतलब चुप रहने या तो मौन, पंथी मतलब राही। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पर पूर्व चलने की बटोही वाट की पहचान कर ले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर तुम चलने वाले हो उस रास्ते पर शुरू होने से पहले ही तुम्हें आने वाले खतरे को पहचानना है। कौन से यानी मुश्किलों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, यह तुम्हें पहले ही पता करना है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़ुबानी। ये कोई यानी कहानी पुस्तकों पर नहीं छापी गई है ना, क्योंकि जो मार्ग है उसमें सफलता की जो कहानियाँ हैं वह कोई किताबों में नहीं छापी गई है। तो हमें वो किससे पता चलती है, अनुभव से ही पता चलती है, ना कि औरों की ज़ुबानी से हमें इसका पता चलता है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। उन्होंने कहा है कि जीवन के रास्ते से अनगिनत यानी असंख्य लोग गए हैं मगर उनका कोई भी पता नहीं, उन्होंने कोई भी निशानी यानी ऐसी छोड़ी नहीं है, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैरों की निशानी हमें छोड़ कर गए हैं। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, और यह जो निशानी है वो क्या है, बिना बोले भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ की पहचान कर ले। उन्होंने कहा है कि हे राही, इस रास्ते में यानी जो निशानी दी गई है उसे पहचानो और क्या करो, तुम अपना सही रास्ता पहचानो और मार्ग को चुनकर, सही मार्ग को चुनकर आगे बढ़ो। दूसरा स्टैंजा हम देखेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे बच्चों। व्यर्थ मतलब होता है बेकार, पग मतलब कदम, चित्त मतलब मन या तो हृदय, असंभव मतलब जो किया नहीं जा सकता, सरल आसान, अवधान ध्यान समाधान, मन की एकाग्रता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिर से कवि कह रहे हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस मार्ग पर चलने के पहले तुम्हें कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कौन से विपदाओं को झेलना पड़ेगा, उसका पता तुम्हें पहले ही लगाना चाहिए। यह बुरा है या
कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यानी यह अच्छा है या बुरा है, इसमें तुम्हें अपना समय नहीं बिताना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, जब तुम्हें लगे कि यह असंभव है, यह लक्ष्य तुमसे नहीं होगा, तो तुरंत तुम्हें क्या करना चाहिए, वह रास्ता छोड़ देना चाहिए और दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। यह जो लक्ष्य तुम्हें मिल रहा है वो क्या करना चाहिए, तुम्हें अच्छा समझना चाहिए, तुम्हें अपने मन को समझाना चाहिए कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, तभी तुम्हारा जो रास्ता है वो क्या होगा, तुम्हारी यात्रा जो है वो सरल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। तो क्या है, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, तुम्हें खुद ही अपने हृदय को इसके लिए मनाना है कि यह रास्ता अच्छा है और यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। जो भी व्यक्ति आज तक अपने जीवन में सफल हुए हैं वह सब इसी रास्ते पर अपने मन में विश्वास लेकर आगे बढ़े हैं, तभी उन्हें सफलता मिली है। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तुम भी आज यहीं पर अपने हृदय को मना लो, अपने मन में बिठा लो कि यह लक्ष्य सही है, तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञात कर ले। ठीक है बच्चों, इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। उम्र मतलब उम्र या तो आयु, उदय मतलब आना या तो आते, नयन मतलब आँख, मुग्ध मतलब मोहित या तो आकर्षित, यत्न मतलब प्रयास प्रयत्न, उगना ध्येय मतलब उद्देश्य या तो लक्ष्य, निलय मतलब घर या तो भवन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। फिर से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यात्रा पर निकलने से पहले मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विचार कर लेना चाहिए। कवि मानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी उम्र के अनुसार सपने देखता है, किंतु उन सपनों को सच करने के लिए प्रयत्न करना भी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में, देखते सभी है अपने उम्र अपने समय में। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं सपने तो सभी देखते हैं अपने उम्र में, मगर उन्हें सच करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। बिना कोशिश किए सफलता नहीं मिलती, केवल सपनों को देखकर ही उन पर मोहित नहीं होना चाहिए, किंतु जबके पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञात कर ले। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर, केवल सपनों को देखकर ही उन पर मोहित नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविकता का ज्ञान करके उन्हें सत्य में परिवर्तित करने के लिए परिश्रम करो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि स्वप्न देखना अच्छी बात है, मगर उसके लिए यानी उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें रियलिटी में जीना चाहिए, सच्चाई में जीना चाहिए, जीवन में आज क्या है इस पर हमें जीना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ यह बहुत ही अच्छी कविता हमें दी गई है। हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही अच्छी कविता हमें यहाँ पर बताई है। हमारे जीवन में जो लक्ष्य होता है वो हमें कैसे पाना चाहिए, अपने लक्ष्य तक हमें कैसे पहुँचना चाहिए, यह सब हमें यहाँ पर बताया गया है। अगर हम सच्चे हृदय से यानी प्रयत्न करेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा, यही इस कविता में हमें बताया गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।